नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। आज जो कहानी लेकर आपके पास आया हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश भी कीजिएगा। मेरे परिचित ने परसों देर रात फोन किया कि संजय जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। अब कोई इतनी रात मदद के लिए फोन करेगा तो घबराहट तो हो ही जाएगी। मैंने एकदम हड़बड़ाते हुए पूछा कि क्या हुआ। मेरे परिचित ने रूधे हुए गले से कहा कि उनकी बिटिया 11वीं कक्षा में पास नहीं हो पाई है और अब स्कूल वाले उसका नाम काट रहे हैं। इतना सुनने के बाद मैं थोड़ा संयत हुआ, मेरी घबराहट थोड़ी कम हुई। मैंने खुद पर नियंत्रण रखते हुए पूछा, अरे ये कैसे हो गया? स्कूल वाले बच्ची का नाम काट रहे हैं। परिचित ने कहा कि उसका रिजल्ट थोड़ा खराब हो गया है और अब स्कूल वालों को तो आप जानते ही हैं, स्कूल का रिजल्ट ना खराब हो इसलिए बच्ची को ही स्कूल से बाहर कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझसे क्या चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप प्लीज स्कूल के प्रिंसिपल को फोन कर दीजिए और इस बार उसे कहिए कि पास करा दें। वो बोर्ड परीक्षा तक मेहनत कर लेगी और पास हो जाएगी। ओह, यानी वो चाह रहे हैं कि स्कूल वाले 11वीं में पास कर दें। पर क्यों? जब वो फेल हो गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पढ़ाई में कमजोर है, तो 12वीं की पढ़ाई किस तरह पास कर पाएगी? पर मैं चुप रहा। मेरे परिचित मुझसे कह रहे थे कि संजय जी प्लीज हेल्प मी, आप कर सकते हैं, प्रिंसिपल आपकी बात मान लेंगे। मैंने इतना ही कहा कि कल बात करके देखता हूं। पत्रकार होने के कई नुकसान होते हैं। तमाम रिश्तेदारों परिचितों को लगता है कि पत्रकार उनकी सिफारिश कर सकते हैं। यह सही है कि स्कूल के प्रिंसिपल मेरे परिचित हैं, लेकिन एक फेल बच्ची को पास कर देने की सिफारिश भी दुनिया में कोई करता है क्या? करनी चाहिए क्या? पर मैं क्योंकि किसी को दुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं कह देता हूं कि कोशिश करूंगा। खैर, अगली सुबह मैंने स्कूल में फोन किया, सिर्फ ये पता करने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। प्रिंसिपल से बात हुई। प्रिंसिपल से जैसे ही मैंने कहा वो बिफर पड़े। कहने लगे कि उनकी बच्ची फेल हो गई है तो वो आपसे सिफारिश लगवा रहे हैं। मैंने उन्हें कई बार फोन किया, पत्र लिखे, पर तब माँ बाप के कान पर जू तक नहीं रेंगी। संजय जी, वो बच्ची पिछले कई दिनों से मनमानी कर रही थी। वो स्कूल बस से आती जरूर थी, पर बाहर से ही कुछ दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने निकल जाती। हमने कई बार उसे डांटा, कई बार कहा कि पेरेंट्स को बुला कर लाओ, कई बार शिकायत घर भेजी, पर कोई नहीं आया। अब जब वो फेल हो गई है, हम नाम काटना चाह रहे हैं, तो माँ बाप चाह रहे हैं कि उसे पास कर दूं। माँ बाप के पास जब बच्ची के लिए समय है ही नहीं, तो फिर वो उसके लिए इतना सोच भी क्यों रहे हैं? मेरे परिचित एक कंपनी में बहुत ऊंचे ओहदे पर काम करते हैं। वो कई कई दिन शहर से बाहर रहते हैं। उनकी पत्नी भी किसी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर है। उनके पास भी समय नहीं है। एक ही बच्ची है, वो स्कूल जाती है। माँ बाप उसके लिए जरूरत की हर चीज खरीद देते हैं और सोचते हैं कि बच्ची पढ़ाई कर रही है। स्कूल ने कई बार उन्हें बुलाने की कोशिश की, पर किसी ने समय ही नहीं निकाला। अब फेल होने के बाद वो मुझसे सिफारिश करवा रहे हैं। मैंने प्रिंसिपल से कुछ कहा नहीं। मेरी आंखों के आगे माँ घूमने लगी। दीदी स्कूल से आती थी। माँ रसोई से निकलकर दीदी के पास आती और उसके पास बैठ जाती। वो उससे खूब बातें करती। दीदी से स्कूल की ढेरों कहानियां पूछती। तब टीचर पेरेंट मीटिंग नहीं होती थी। आमतौर पर माँ बाप बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाकर निश्चिंत हो जाते थे, पर माँ दीदी से रोज स्कूल की ढेरों बातें करती थी। दीदी तब 9वीं कक्षा में पढ़ती थी, पर माँ उससे रोज स्कूल से आने के बाद पूरी बातें करती थी। फिर उसे कपड़े बदलकर रसोई में आने के लिए भी कहती थी। कभी सब्जी कटवाती, कभी आटा गूंथवाती। अजीब बात थी। मैं भी तब स्कूल जाने लगा था, पर माँ ने मुझसे कभी स्कूल की कहानी नहीं पूछी। मैं सोचता था कि दीदी तो सब बता ही देती है, इसलिए शायद माँ मुझसे नहीं पूछती। बस वो मुझे रोज रात में सोने से पहले अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करती थी। मतलब दिन का समय दीदी के लिए, रात का समय राजा बेटा के लिए। मैं इस विषय पर इतना सोचता नहीं अगर मेरे परिचित ने अपनी बच्ची की बात मुझे बताई ना होती। मैं बहुत सोचा। माँ दीदी से रोज स्कूल की बातें पूछा करती थी। दरअसल वो बड़ी हो रही दीदी को पूरा समय देती थी। वो दीदी से बातें करके उसकी समस्याओं को समझने की कोशिश करती थी। वो दीदी को रसोई में ले जाकर उसे गृह लक्ष्मी बनने की शिक्षा भी दे रही थी। वो दीदी को एक सुघड़ महिला बना रही थी। मैंने कई बार आपको ये बात बताई है कि माँ से मैंने जब भी पूछा था कि माँ मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, तो माँ ने यही कहा था कि तुम एक अच्छा आदमी बनना।
माँ का कहना था कि आदमी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज कुछ भी बने, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण होता है अच्छा आदमी बनना। लेकिन इसके लिए माँ बाप को बच्चों को समय देना पड़ता है। बच्चों के निर्माण में स्कूल का योगदान कम, घर का योगदान अधिक होता है। माँ दीदी को बहुत पहले से एक औरत बनने की ट्रेनिंग दे रही थी। मुझे रोज कहानी सुनाकर आदमी बनने की ट्रेनिंग दे रही थी। आप लोग खुद समझदार हैं, आप समझ रहे हैं कि आज मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पर मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ कि अगर आप भी बहुत व्यस्त रहते हैं, पैसे और शोहरत कमाने में अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे, उनसे रोज स्कूल की बातें नहीं करते, तो आप खुद को धोखे में रख रहे हैं। संतान सही राह पर नहीं चलेगी तो आपकी सारी कमाई धरी की धरी रह जाएगी। अपने बच्चों को पूरा समय दीजिए। स्कूल तो उन्हें सिर्फ ABCD पढ़ाएगा, उनके चरित्र का निर्माण आपको ही करना है, पर उसके लिए उन्हें समय देना होगा, उनसे बातें करनी होगी, उन्हें जिंदगी की कहानियां सुनानी होंगी। नहीं तो फिर आपको भी संजय सिन्हा को फोन करना पड़ेगा और संजय सिन्हा को प्रिंसिपल से बात करके शर्मिंदा होना पड़ेगा। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।